कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, जब तक संभव हो सके अपने माता पिता से प्रेम करें। आज के बाइबल छंद है 1 शमूएल अध्याय 20 पद 18। तब योनातन ने उससे कहा, कल नया चांद होगा और तेरी चिंता की जाएगी, क्योंकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी। तथा नीतिवचन अध्याय 23 पद 22। अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। तथा भजन संहिता अध्याय 68 पद 5। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्याय है। जब हम अपने माता पिता को खो देते हैं तभी हमें वास्तव में एहसास होता है कि वे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे। बेशक हम कहते हैं कि जब तक वे जीवित हैं हम उनसे प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें वास्तव में एहसास होता है कि उनके जाने के बाद हम उनसे कितना अधिक प्यार कर सकते थे। जब हम अपने माता पिता, विशेषकर एक पिता को खो देते हैं तो पहचान खोने, सुरक्षा की कमी और शांति की एक अजीब भावना होती है। अचानक आप अपने सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, और अब आप परिवार का नाम बिना दाग या दोष के ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं। निस्संदेह ये क्षति केवल उन्हीं को महसूस होती है जिनके प्यारे माता पिता थे, जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। हमें इस बात का एहसास नहीं है कि वे एक दिन अचानक चले जाएंगे, और तब उन्हें ये बताने में बहुत देर हो जाएगी कि हम उनकी सराहना करते हैं। यदि आप इस समय माता पिता हैं, तो आप संभवतः एक बच्चे के पालन पोषण के लिए आवश्यक सभी बलिदानों को पहले से कहीं अधिक समझते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वर्तमान दुनिया में सफल होने के लिए उनके पास सही नैतिक विश्वास, उपकरण और चरित्र है। सौभाग्य से हमारे स्वर्गीय पिता अनाथों की परवाह करते हैं और हमारे जीवन में उस खालीपन को भरने का वादा करते हैं। मैंने अपने पिता को 30 के दशक के मध्य में कैंसर के कारण खो दिया था। एक दिन उसका निदान हुआ और 2 सप्ताह बाद वह चला गया। ये पूरे परिवार के लिए एक सदमा था, क्योंकि वो कुलपिता था और कई बहनों के बीच एकमात्र पुत्र था। वो एक व्यवसाय अग्रणी थे जो हमारे परिवार के कई सदस्यों को भारत से यूरोप लाए और उन्हें बसने में मदद की। अस्पताल में लगातार भारी दवा के अधीन रहने के कारण कोई उचित अलविदा नहीं था। हमारे स्वार्थी रवैये के लिए कोई माफी नहीं मांग रहा था। हमारे आगे के जीवन के लिए मार्गदर्शन के कोई अंतिम शब्द नहीं थे, आदि। मुझे वास्तव में इस बात का अफसोस है कि मैंने उसके साथ अधिक समय नहीं बिताया, उसकी बुद्धिमत्ता को नहीं सुना, उसे बताया कि मैं उससे कितना प्यार करता था और उसकी प्रशंसा करता था, और निश्चित रूप से उसे मुझ पर गर्व कराने के लिए कुछ अलग चीजें की। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि उनके निधन से पहले मैं मसीह के माध्यम से मुक्ति का सुसमाचार उनके साथ ठीक से साझा नहीं कर पाया। 3 साल बाद मेरी माँ भी कैंसर से बीमार पड़ गई और अस्पताल में 3 सप्ताह के बाद ही उनका निधन हो गया। इस बार मैं उसके साथ बैठा और उसे बताया कि हम उससे प्यार करते हैं और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और मैंने उसके निधन से पहले मसीह के माध्यम से मोक्ष साझा करना सुनिश्चित किया। अपनी कमजोरी में उसने मुझे संकेत दिए कि उसने यीशु पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। ये सुनिश्चित करना कि मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया और बहुत देर होने से पहले सुसमाचार साझा किया, इससे मुझे अपने पिता की मृत्यु की तुलना में उसकी मृत्यु का एक बिल्कुल अलग अनुभव मिला। अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के प्रति प्यार दिखाने का आज दिया गया कोई भी मौका न चूकें, और सबसे अच्छा तरीका जो आप दिखा सकते हैं कि आप वास्तव में उनकी परवाह करते हैं, वो है क्रूस पर मसीह के प्यार को साझा करना। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपका स्वर्गदूत उन लोगों के चारों ओर डेरा डालता है जो आपसे डरते हैं, और वह उन्हें बचाता है। हे प्रभु, तूने मुझे उन लोगों का निज भाग दिया है जो तेरे नाम का भय मानते हैं। हे प्रभु, अनाथों के लिए पिता और विधवाओं के लिए वकील होने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि हम में से अधिकांश को अच्छे संस्कार और जिम्मेदारी की भावना वाले, प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले माता पिता मिले हैं।
हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए जो बलिदान दिया है, उसके वर्षों की सराहना न करने के लिए हमें क्षमा करें। आज हमें अपने बड़ों, देखभाल करने वालों, शिक्षकों और नेताओं के प्रति खुलकर और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का साहस दें। हे प्रभु, हमारी मदद करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन लोगों के साथ मसीह का प्यार साझा करें जो हमारे लिए मायने रखते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति परित्यक्त या अस्वीकृत महसूस न करे और वे आपको अपने प्यारे पिता के रूप में जानें। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।